इस डबल डिजिट में है, जबकि दुनिया के विकसित देशों में ये सिंगल डिजिट में बहुत नगण्य है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहां बिजली की बर्बादी बहुत है और इसलिए बिजली की डिमांड पूरी करने के लिए हमें जरूरत से कहीं अधिक बिजली पैदा करनी पड़ती है। अब सवाल यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के दौरान तो जो नुकसान होता है उसे कम करने के लिए राज्यों में जरूरी निवेश क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि अधिकतर बिजली कंपनियों के पास फंड की भारी कमी रहती है। सरकारी कंपनियों का भी यह हाल हो जाता है। इस स्थिति में कई कई साल पुरानी ट्रांसमिशन लाइनों से काम चलाया जाता है, नुकसान बढ़ता जाता है और जनता को महंगी बिजली मिलती है। दुनिया सरकारों की है। इस कड़वे सच से आप सभी परिचित हैं। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का पैसा उनको समय पर मिला हो। उनके राज्य सरकारों पर भारी भरकम ड्यूज रहते हैं, बकाया रहते हैं। देश को यह जानकर हैरानी होगी कि अलग अलग राज्यों का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बिल बकाया पड़ा है। यह पैसा उन्हें पावर जनरेशन कंपनियों को देना है। उनसे बिजली ले ली है लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का अनेक सरकारी, इसलिए मैं सभी देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारा देश अंधकार में न जाए, इसके लिए जागरूक होने की जरूरत है। और इसलिए मैं कहता हूं, ये राजनीति का नहीं, ये राष्ट्र नीति और राष्ट्र निर्माण का सवाल है। बिजली से जुड़े पूरे सिस्टम की सुरक्षा का सवाल है। जिन राज्यों के ड्यूज पेंडिंग है, मेरा उनसे आग्रह है कि वे जितना जल्दी संभव हो सके इन चीजों को क्लियर करें। साथ ही उन कारणों पर भी ईमानदारी से विचार करें कि जब देशवासी ईमानदारी से अपना बिजली का बिल चुकाते हैं, तब भी कुछ राज्यों का बार बार बकाया। सभी राज्यों द्वारा इस चुनौती का उचित समाधान तलाशना आज समय देश के तेज विकास के लिए बहुत जरूरी है कि पावर और एनर्जी सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा मजबूत रहे, हमेशा आधुनिक होता रहे। हम उस स्थिति की कल्पना भी कर सकते हैं कि अगर बीते 8 वर्षों में सबके प्रयास से इस सेक्टर को नहीं सुधारा गया होता तो आज ही कितनी मुसीबतें आकर के खड़ी हो गई होती। बार बार ब्लैकआउट होते, शहर हो या गांव, कुछ घंटे ही बिजली आती, खेत में सिंचाई के लिए किसान तरस जाते, कारखाने थम जाते। आज देश का नागरिक सुविधाएं चाहता है, मोबाइल फोन की चार्जिंग जैसी चीजें, उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जरूरत बन गई है। बिजली की स्थिति पहले जैसी होती तो कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए बिजली सेक्टर की मजबूती हर किसी का संकल्प होना चाहिए, हर किसी का दायित्व होना चाहिए, हर